सनराइज में आपका स्वागत हो रहा है। मैं शिवम। मंदिर और जम्मू, जम्मू हो तो मंदिर की बात क्यों ना हो। और जम्मू को जो है वो मंदिरों का शहर कहा जाता है, आप सभी को पता है। और इसलिए आज मैं जम्मू के एक ऐसे मंदिर में लेके आया हूँ जिसकी जानकारी हर एक को नहीं है। पर ये मंदिर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग बातों के साथ भरा पड़ा है, बहुत इंटरेस्टिंग इसकी हिस्ट्री है। फिलहाल मैं आपको मंदिर का नाम बता दूं तो मंदिर का नाम जो है वो टाली वाली माता है। और ये मंदिर जो है बॉर्डर के पास पड़ता है जी। बिल्कुल यहाँ पर बॉर्डर बिल्कुल साफ में लगता दिखाई देगा। फिलहाल मंदिर के दृश्य आपको दिखाना चाहूंगा। और आज मैं आपको यहाँ के मंदिर की जो हिस्ट्री है वो बताने जा रहा हूँ कि सन 1947 से पहले यहाँ पर मियाँ चौक गांव होता था और उसमें राजपूत ब्राह्मण व मुस्लिम जाति के लोग यहाँ पे रहते थे। और साथ ही साथ इस गांव में एक जुमाल राजपूत नदी पार कर जो है वो जम्मू बावे वाली माता के पास दर्शन के लिए जाते थे। और उसके बाद जब वे बूढ़े हो गए तब भी बाबा बावे वाली माता के दर्शन के लिए जाते रहे। दृढ़ निश्चय और भक्ति जो है वो उम्र नहीं देखती, वो कंडीशंस नहीं देखती। आपका आपके गुरु के साथ, आपका अपने भगवान के साथ जो है वो रिश्ता जो है वो इतना स्वच्छ और इतना पक्का होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, भगवान की भक्ति भगवान के चाहने वाले करेंगे। फिलहाल वापिस आते हैं इस स्टोरी पे। और इस मंदिर की जो स्टोरी है वो 1947 के साथ, उसके बाद जब मुस्लिम पाकिस्तान चले गए तो राजपूत ब्राह्मण जो है वो जम्मू चले गए। 1965 में एक एग्रीकल्चर फार्म द्वारा आरएसपुरा से उठकर यहाँ आए और जमीन चिनोर फार्म एग्रीकल्चर को दे दिया। और ये जो जमीन है चिनोर फार्म एग्रीकल्चर को दे दिया। और उस समय यहाँ पर जंगल था पर पेड़ों की कटाई का ठेका जो है वो दिया जाता था। उस समय जो है पेड़ों की कटाई का ठेका यहाँ का दिया जाता था। और साथ ही साथ मैं आपको ये चीज बता दूं, जब ठेका दिया जाता था तो एग्रीकल्चर वाले जो है ये पेड़ की कटाई करते थे। और उसमें से एक पेड़ जब काटने लगे तो एक पेड़ से खून निकला। जो आदमी पेड़ काट रहा था वो अंधा हो गया। बाद में उसे माता जी ने जब उसको बताया कि तूने ये गलती की है, और उस व्यक्ति ने माता जी से क्षमा मांगी जी। बिल्कुल, अगर आप से कुछ गलती हो जाए तो क्षमा एक आखिरी जो है वो विकल्प होता है। अगर अदरवाइज जो है वो आपकी गलती के बाद भुगतान आपको करना ही पड़ता है। तो ये सभी लोग जो है वो याद रखें। अगर आपके कर्म जिस तरह के होते हैं उसी तरह का आपका जीवन का चलने का तरीका होता है। क्योंकि कर्म जो है वो किसी को नहीं बख्शते। अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो अपनी बारी का जरूर ध्यान रखिएगा। कर्म जो है वो किसी के कम नहीं होते, हर एक कर्म का फल जो है वो भुगतना पड़ता है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है जिसपे इंस्टाग्राम दिया गया है माँ टाली वाली। और बहुत हर तरह के अपडेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और उसके बाद की बात अगर की जाए, वापिस स्टोरी पर आया जाए तो 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान मंदिर के आगे पीछे माइन लगा दिए गए और एक में 8 जाटली आर्मी ने माइन निकालने की जिम्मेदारी ली। और उस टाइम जो आर्मी कमांडर हो उनको माता जी के पास जाना पड़ा वहां प्रार्थना के लिए कि माइन निकालते समय उनके जवानों को कोई नुकसान ना हो। तो बता दूं कि माता जी की कृपा इतनी थी कि हर एक माइन जो है वो निकल गई। और उसके बाद 8 जैकली ने अपनी खुशी से इस मंदिर का निर्माण करवाया। और मंदिर का निर्माण जो है वो बहुत ही सुंदर है। मैं चाहूंगा आपको दृश्य दिखाए जाए। गार्डन भी है मंदिर के बीच भी। और अगर आप जरूर ध्यान से देखेंगे वहां पर एक हवन कुंड भी दिया गया है, हवन की भी यहाँ पर प्रबंध किया गया है। और पंडित जी प्रणाम और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले माता रानी का आशीर्वाद हम मांगना चाहेंगे और हम अपने दर्शकों के लिए भी चाहेंगे। पंडित जी आपका नाम जानना चाहूंगा और जो ये टाली वाली माता का मंदिर है, हिस्ट्री तो बाहर मैं भी पढ़ चुका हूँ और कुछ खास बातें जो है वो मैं अपने दर्शकों को बता ही चुका हूँ। पंडित जी मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या मान्यता है इस मंदिर की? मत सबसे पहले देख तो मेरा नाम है सुरेंद्र शर्मा और पंडित काली माता में रहता हूँ मैं। बाकी
माता रानी के चरणों में जो भी आता है माता रानी की सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। और कहने का मतलब ये है कि ये मंदिर तो कम से कम 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। आप पेड़ देख लो, पेड़ पेड़ का हिसाब लगा लो कितना पुराना पेड़ होगा, उसके हिसाब से मंदिर माता रानी की ये मूर्ति जो माता रानी की मूर्ति है ये कुदरती निकली हुई है, ये कहीं से लिया ही नहीं है। जी बिल्कुल, मंदिर में जो है वो एक ऐसी मूर्ति भी है जो खुद की प्रकट हुई, हाँ धरती जी। में से प्रकट हुई माता के मंदिर है यहाँ पर। माता की मूर्ति के एक बार फिर से दर्शन करवाना चाहूंगा। और ये जो मुख्य मूर्ति है, ये माता रानी की जो मूर्ति है ये धरती से खुद ही प्रकट हुई है। और पंडित जी, मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह का है यहाँ पर, क्योंकि जो रास्ता है वो बहुत से रास्ते हैं यहाँ पर। अगर हमारे दर्शक जो अगर यहाँ आना चाहें तो किस रास्ते से आना चाहिए उनको? महाराज जैसे ये मड ब्लॉक में पड़ती है। जी जी। हाँ जी, मड जैसे मड में पहुंचे और मड से कोई 10 किलोमीटर आगे आना चाहिए। जी बिल्कुल, इस हाँ जगह का जी। नाम तो चिनोर है। हाँ, जहाँ ये चिनोर फार्म काली माता ने बस्ती। जी बिल्कुल, हाँ चिनोर जी। दो हैं जम्मू में। और आप हाँ लोगों को बता दो ये जो जगह है, ये मंदिर जो है चिनोर फार्म, हाँ जी। हाँ जी। चिनोर फार्म जगह का नाम है और वहाँ ये मंदिर स्थित है। हाँ जी। और पंडित जी, नवरात्रों में यहाँ पर भजन वजन सारा कुछ चलता नवरात्र है, जैसा कि उसके बाद लंगर की भी व्यवस्था की जाती है। जो न, लोग दूर से आते हैं उनके लिए क्या होगा? दूर से ये माता रानी की इधर कोई कमी पेशी तो है नहीं। माता रानी के चरणों में लंगर तो खूब लगे होते हैं। माता रानी की दूर दूर से संगत आती है माता रानी के चरणों में। और लंगरों की तो कोई हिसाब नहीं, पूरी दिन रात चलता रहता लंगर। और नरातों में तो बहुत बड़ा मेला होता है इधर। हमारा कहने का मतलब ये है कि माता रानी के चरणों में आओ और देखो माता रानी का चमत्कार देखो। नरातों में कितना चमत्कार होता है। बाकी नरातों हर रोज मंदिर खुला रहता है, बाकी संगत चलती रहती है। माता रानी की कृपा, जो माता रानी के चरणों में श्रद्धा रखता है माता रानी के चरणों में, वो माता रानी उनकी मनोकामना पूर्ण करती है।